अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। आज का मेरा मौजू एक ऐसी गलतफ़हमी, एक ऐसे मसले को सुलझाना है जिस पर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं और यूज़र जो हैं वो परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये मसला है क्या। यानी कि होम्योपैथिक दवा जो है ये डायरेक्ट ज़ुबान पर ज़्यादा असरअंदाज होती है या पानी में डालकर इसका असर कैसे होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, या गोलियों पर इसका असर कैसा है, किस तरीके से ज़्यादा असर अंदाज होती है या कम असर अंदाज होती है, ये मसला क्यों पैदा हुआ, होम्योपैथिक दवा में और डाइल्यूशन में फ़र्क क्या है, होम्योपैथिक दवाएं जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं, और डॉक्टर कैंट का कॉल बयान करूंगा। 4 बातों से इस मसले को सुलझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये मसला क्यों पैदा हुआ। ये मसला इंडियन डॉक्टर्स की वजह से पैदा हुआ। इंडियन डॉक्टर्स अपनी हर वीडियो में या अपने हर पेशेंट को कहते हैं कि ये जो दवा है, होम्योपैथिक दवा है, डायरेक्ट इसके 2 कतरे 2 बूंद ज़ुबान पर लें, यानी डायरेक्ट ज़ुबान पर इस्तेमाल करें। वो पानी में या गोलियों की शक्ल में इसके इस्तेमाल पर बहुत ही कम बोलते हैं, कम बताते हैं। वो डायरेक्ट ज़ुबान पर 2 कतरे 2 बूंद ज़ुबान पर बताते हैं। तो लिहाजा लोग समझते हैं कि शायद ये डायरेक्ट ज़ुबान पर लेने से इसका असर बहुत तेज़ी से होता है। एक तो ये वजह है इस मसले के पैदा होने की। होम्योपैथिक दवाएं हैं क्या और ये जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती हैं। होम्योपैथिक दवाएं जो हैं ये आसाब के ज़रिए जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, ये खून के ज़रिए असरअंदाज नहीं होती। जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो खून के ज़रिए जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये आसाब के ज़रिए असरअंदाज होती है, क्योंकि ये नज़र नहीं आती। इनका जो असर होता है वो ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में लिखा है कि इनका असर मैग्नेटिक असर है, बरकी असर है, यानी कि नज़र ना आने वाला असर होता है। ये ऐसे असरअंदाज होते हैं जैसे बरकी लहरें होती हैं, वो नज़र नहीं आती। मकनातीस की लहरें नज़र नहीं आती, हमारे आसाब नज़र नहीं आती, कुव्वते मुदाफ़त नज़र नहीं आती। तो लिहाजा ये होम्योपैथिक दवा भी जो है ये भी नज़र नहीं आती। नज़र ना आने वाली जब ये पोटेंसी की शक्ल में होती है, मदर टिंचर में तो खाम हालत में तो अज्जा नज़र आते हैं, लेकिन जब पोटेंसी में इसको पोटेंटाइज़ कर दिया जाए तो फिर ये नज़र नहीं आती। यानी जब ये ज़ुबान पर आप पानी की शक्ल में या डायरेक्ट डाइल्यूशन के कतरे लें या गोलियों की शक्ल में, तो ये क्या करती है, ये बड़ी तेज़ी के साथ असर करती है पूरी बॉडी में। होम्योपैथिक दवा क्या है और डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन को देखें, 2 चीज़ें हैं। डाइल्यूशन एक तो प्रिजर्वर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है होम्योपैथिक दवाओं में, और एक पोटेंटाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी दवा को महफूज करने के लिए। डाइल्यूशन ख़राब नहीं होता। होम्योपैथिक दवाओं को महफूज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। मदर टिंचर में भी जब खाम अज्जा मदर डाइल्यूशन में डाली जाती हैं तो वो ख़राब नहीं होते, सालों भी पड़े रहें। इसलिए ये कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा जो है जितनी पुरानी होगी उतना ही उसका असर ज़्यादा होगा। क्यों? ये ख़राब नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, प्रिजर्वर के तौर पर और पोटेंटाइजेशन के लिए, यानी कि जो डाइल्यूशन है जिसे हम एथिनॉल या रेक्टिफाइड स्प्रिट भी कहते हैं, ये होम्योपैथिक दवाओं को तोड़ते हैं। होम्योपैथिक दवाओं के जो एटम्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, तकसीम दर तकसीम के ज़रिए लतीफ़ कर देते हैं, इस कदर उसको लतीफ़ कर देते हैं कि वो नज़र ही नहीं आते। यानी कि जब हम पोटेंसी मेडिसिन बनाते हैं तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब उसको पोटेंटाइज किया जाता है तो क्या होता है कि डाइल्यूशन के 100 कतरे डेसिमल या सेंटिसिमल स्केल में, डाइल्यूशन के 100 कतरे या 10 कतरे में सिर्फ एक असल मेडिसिन का कतरा डाला जाता है या 10 कतरे डाले जाते हैं, और फिर उसके आगे इसी तरह आगे से आगे पोटेंसियाँ चलती रहती हैं। यानी उसमें दवा इंतहाई कम से कम मिकदार हो जाती है, और उसको जब झटके दिए जाते हैं तो क्या होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसके एटम को तोड़ा जाता है। एटम को तोड़ने की जितना एटम टूटता है उतनी ही उसके अंदर पावर बढ़ जाती है। जिस तरह एटम बम है वो एटम को तोड़कर ही बनाया जाता है, और एटम का पता नहीं किस तरह वो हज़ारों लाखों हिस्सा होता है। तो इसी तरह होम्योपैथिक दवा का भी जो एटम होता है, जो ज़रात होते हैं, उसको तोड़ा जाता है पोटेंटाइजेशन के अमल के ज़रिए, रेक्टिफाइड स्प्रिट या एथिनॉल के ज़रिए। तो ये एथिनॉल और चीज़ होती है, वो तोड़ती है होम्योपैथिक दवा को, लेकिन वो दवा नहीं होती। दवा एथिनॉल के अंदर मौजूद होती है, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। दवा जो है वो एथिनॉल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एथिनॉल जो है रेक्टिफाइड स्प्रिट या डाइल्यूशन जो होता है वो दवा नहीं होती। हमारे डॉक्टर्स ये समझते हैं कि शायद ये ज़ुबान पर डायरेक्ट एथिनॉल डालने से, रेक्टिफाइड स्प्रिट डालने से वो ज़्यादा असर होगा। नहीं, होम्योपैथिक दवा जो है वो उसको अगर आप किसी कागज़ पर भी डालकर खुश्क कर लेंगे तो वो उस कागज़ को बाद में ज़ुबान पर रखें या पानी में भिगोकर इस्तेमाल करेंगे तो वो 5-6 माह बाद भी तो वो असरअंदाज होगी। क्यों? उसके ऊपर, उस कागज़ के ऊपर दवा लग चुकी है, एथिनॉल उड़ चुका है।
गोलियों की शक्ल में भी इसी तरह है। जब हम गोलियों के ऊपर दवा डालते हैं तो गोलियों के ऊपर से वो एथिनॉल जो है, रेक्टिफाइड स्पिरिट या अल्कोहल, वो उड़ जाती है। दवा जो है वो गोलियों, मीठी गोलियों के ऊपर, ग्लोब्यूल्स के ऊपर लगी रह जाती है, और वो गोलियां, खुश्क गोलियां भी जो हैं वो 6 माह, साल, 2 साल, चंद सालों बाद भी वो असरअंदाज होती हैं। क्यों? दवा तो उनके ऊपर लगी रह जाती है, एथिनॉल उड़ जाती है। एथिनॉल अलहदा होती है, दवा अलहदा होती है, लेकिन उसके ज़रात जो हैं वो नज़र नहीं आते। किसी भी दवा में, किसी भी शीशी में एथिनॉल अलहदा है, मेडिसिन अलहदा होती है। अगर वो डायरेक्ट ज़ुबान पर भी लेंगे, पानी में डालकर भी लेंगे, या गोलियों की शक्ल में पर भी लेंगे, तो एथिनॉल क्या करेगी? सिर्फ ज़ुबान को जलाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। लेकिन मेडिसिन पानी में डालकर या गोलियों की शक्ल में लेने से क्या होगा? वो जलेगी नहीं, मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बाज़ मरीज़ जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनका मुंह पक जाता है एथिनॉल से। तो लिहाजा ज़्यादा बेहतर जो है वो पानी में डालकर इस्तेमाल करने से है, या गोलियों की शक्ल में इस्तेमाल करने से है। या कि अगर डायरेक्ट भी की जाए तो कोई मज़ायका नहीं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होता। होम्योपैथिक जो दवा है, मेरा जो तजर्बा है, या बहुत सारे डॉक्टर्स का जो तजर्बा है, उनका कहना है कि होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो ज़ुबान पर ली जाएं, या पानी में डालकर ली जाएं, या गोलियों की शक्ल, ग्लोब्यूल्स की शक्ल में खुश्क कर भी ली जाएं, तो उनका असर एक जैसा ही होता है। डॉक्टर कैंट का कौल बयान करता हूँ। डॉक्टर कैंट लेज़र राइटिंग अपनी किताब में लिखते हैं, इट नेवर मैटर whether the remedy is given in water in spoonful doses or given in a few pellets dry on tongue, the result in the same। यानी डॉक्टर केंट कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि होम्योपैथिक दवा को आप डायरेक्ट ज़ुबान पर लें या पानी में डाल कर लें, रिज़ल्ट सेम होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर केंट का कौल मैंने आखिर में इसीलिए सुनाया कि पहले मैं होम्योपैथिक दवा को, इसके असरअंदाज होने को और डाइल्यूशन को भी समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। डॉक्टर केंट के कहने के बावजूद, यानी कि डॉक्टर केंट ने जब कह दिया है तो ये हर्फ आखिर है, दलील है इस बात की कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि होम्योपैथिक दवा जो है वो डायरेक्ट ज़ुबान पर ली जाए या खुश्क गोलियों की शक्ल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।